नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल में ममता बनर्जी के 3 ट्रंप कार्ड्स का इस बार चलेगा जादू। भाजपा भी ले आई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में बंपर मतदान हुआ है। अब सोमवार को बंगाल समेत 5 राज्यों के नतीजों का इंतजार है। पिछले 1.5 दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के लिए इस बार का चुनाव सबसे टफ माना जा रहा है। 1 दशक पहले सिर्फ 3 विधायक वाली भाजपा इस बार सरकार बनाने के दावे तक पहुंच गई है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी भाजपा की सरकार बनने से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ये पोल्स भाजपा के निर्देश पर करवाए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी निगरानी पर सवाल, ममता के मंत्री ने आयोग को लिखी चिट्ठी। राज्य की उद्योग मंत्री और तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि पांजा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी निगरानी में आ रही बाधाओं पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला चुनावी पारदर्शिता और ईवीएम वीवीपैट की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित कई स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे बार बार बंद हो रहे हैं या उनकी निगरानी बाधित हो रही है। भाजपा में बड़े बदलाव की तैयारी। नितिन नवीन की नई टीम में किस किस को मिलेगी जगह? 3 नाम सबसे आगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरे होते ही नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो जाएगा। मोटे तौर पर टीम की रूपरेखा तैयार हो गई है। विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुरूप इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। भाजपा के एक नेता के अनुसार नितिन नवीन की नई टीम में 2-3 अनुभवी चेहरों के साथ युवा जोश का समन्वय देखने को मिल सकता है। 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से नितिन नवीन पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे हैं। काउंटिंग से पहले भवानीपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, ममता बनर्जी ने खुद संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से एक दिन पहले राज्य की सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में रविवार को उस वक्त भारी हंगामा हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के भीतर भाजपा के झंडे वाली 2 संदिग्ध कारों के प्रवेश का आरोप लगाया। शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया और सुरक्षा में चूक का दावा करते हुए केंद्रीय बलों को कटघरे में खड़ी-ढीढा कर दिया। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में दोहराएंगे इतिहास। नंदीग्राम के नायक से ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, जो मेदिनीपुर जीतता है वो बंगाल जीतता है। इस मेदिनीपुर के बेताज बादशाह कहे जाते हैं शुभेंदु अधिकारी। एक्स कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार रहे शुभेंदु आज दीदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। वर्ष 2021 के बंगाल चुनाव में नंदीग्राम की ऐतिहासिक लड़ाई में अपनी ही गुरु ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अब 2026 के रण में एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार मुकाबला केवल नंदीग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि नंदीग्राम के धरती पुत्र ने दीदी के गढ़ भवानीपुर में भी ताल ठोक दी है। काउंटिंग से पहले बंगाल कांग्रेस का सनसनीखेज आरोप, 27 लाख लोगों को वोट देने से रोका गया, ईवीएम बदले, स्ट्रांग रूम में हुई धांधली। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को कोलकाता के विधान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ी-ढीढे किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र का उत्सव नहीं, एक ड्रामा बनकर रह गया है। शुभंकर सरकार ने आरोप लगाया कि राज्य के लगभग 27 लाख वास्तविक मतदाता अलग अलग खामियों के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके, जो बंगाल के लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक पल है। बंगाल में राजीव कुमार बने मतगणना पर्यवेक्षक ममता बनर्जी ने पूर्व डीजीपी को सौंपी विशेष जिम्मेदारी। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के पूर्व महानिदेशक राजीव कुमार को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार उन्हें मतगणना में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।
ममता बनर्जी ने प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए, साथ ही जिलेवार मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। इस बैठक में अभिषेक बनर्जी ने राजीव कुमार की जिम्मेदारी का विशेष रूप से उल्लेख किया। साथ ही ममता ने बैठक के दौरान यह संदेश दिया कि तृणमूल बड़े अंतर से जीत रही है, उन्हें 200 से अधिक सीटें मिलेंगी। कोलकाता समेत ये 37 सीटें तय करती हैं सत्ता का रास्ता। पश्चिम बंगाल में 4 मई को आने वाले चुनाव नतीजों पर पूरे देश की नजर है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने की कोशिश में है। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और कई जगह कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में नतीजों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन चुनाव विशेषज्ञ 37 खास सीटों को बेहद अहम मानते हैं। इन सीटों को बेलवेदर सीट्स कहा जाता है। 4 मई को खत्म होगा वामपंथ का वनवास या ढह जाएगा अस्तित्व। क्या कहते हैं सियासी समीकरण? पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी एक चित्र राज करने वाला लाल झंडा आज अपने वजूद की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। 4 मई सोमवार को जब विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आएंगे, तो यह केवल हार या जीत का फैसला नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि बंगाल की धरती पर वामपंथ की वापसी संभव है या नहीं। वर्ष 2021 के बंगाल चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM और उसके सहयोगी दलों ने इस बार नया चेहरा, नई रणनीति का नारा दिया। बंगाल में 51 लाख वोटर घटे। 2021 से 36 लाख ज्यादा वोट पड़े। बम्पर वोटिंग से किसका बिगड़ेगा खेल? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 ने वोटिंग के मामले में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसने राजनीतिक विश्लेषकों और दिग्गजों को हैरान कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर टर्नआउट रिपोर्ट के अनुसार इस बार राज्य में रिकॉर्ड 92.95% मतदान हुआ है। यह आंकड़ा न केवल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव 81.56% से कहीं ज्यादा है, बल्कि इसने 2011 के 84.33% वोटिंग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। बंगाल चुनाव में सीटों की छीना झपट्टी। दीदी ने कांग्रेस वामपंथ से छीनी 71 सीटें। बीजेपी ने TMC के किले में लगाई बड़ी सेंध। पश्चिम बंगाल की राजनीति में साल 2021 का विधानसभा चुनाव किसी बड़े सियासी भूकंप से कम नहीं था। इस चुनाव में न केवल सत्ता की जंग हुई, बल्कि विभिन्न दलों के बीच सीटों की ऐसी छीना झपटी हुई जिसने कई दशकों पुराने सियासी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। एक तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस TMC ने कांग्रेस और वामपंथियों के किलों को ढाकर अपनी ताकत बढ़ाई, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी BJP ने भी TMC के GRH में जबरदस्त सेंध मारी की। बंगाल चुनाव में वोटिंग माइग्रेशन का खेल, क्या खास प्लान के तहत बदली इलेक्टोरल डेमोग्राफी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच टहलका की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया है। द ग्रेट वोटिंग माइग्रेशन नाम से की गई इस तफ्तीश में दावा किया गया है कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों और कुछ खास निर्वाचन क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से मतदाताओं का पलायन या स्थानांतरण कराया गया। इस खुलासे ने चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या हार जीत का फैसला अब मतदाताओं के आयात निर्यात से तय होगा? लाठी चलाने में माहिर और ड्रैगन फ्रूट की खेती का विचार। जाने बीजेपी के गेम चेंजर दिलीप घोष की अनसुनी दास्तां। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब भी धुआंधार बयानबाजी और जमीन पर डटकर लड़ने की बात आती है, तो एक ही नाम सबसे पहले जेहन में आता है, दिलीप घोष। बचपन में अपनी शरारतों से घर वालों की नाक में दम करने वाले दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के सबसे आक्रामक चेहरा माने जाते हैं। 62 वर्षीय दिलीप घोष का जीवन किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। RSS के प्रचारक से बंगाल में बीजेपी का चेहरा बनने तक उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मतगणना से पहले फिर बदला कालीघाट का थाना प्रभारी। 48 घंटे में दूसरा तबादला। चमेली की छुट्टी, बलाई संभालेंगे थाने की कमान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र कालीघाट में प्रशासनिक उथल पुथल मच गई है। कोलकाता पुलिस ने रविवार को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए कालीघाट पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को फिर से बदल दिया है। महज 2 दिनों के भीतर इस महत्वपूर्ण थाने को दूसरा नया ओसी मिला है।
भांगड़ डिवीजन के पोलरहाट थाने के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी बलाई बाग को तत्काल प्रभाव से कालीघाट का नया ओसी नियुक्त किया गया है। टूटी परंपराएं, नबान्न की जंग हुई ऐतिहासिक, जाने क्या रहा खास। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 हो चुके हैं। एक दिन के बाद चुनाव परिणाम आ जाएंगे। इस बार के चुनाव ने राज्य के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसे अध्याय जोड़े जो पहले कभी नहीं देखे गए। यह केवल सत्ता के लिए दो बड्ढी पार्टियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पहली बार होने वाली कई घटनाओं का गवाह बना। हाई स्टेक्स वाले इस मुकाबले में न केवल वोटिंग के रिकॉर्ड टूटे, बल्कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की रणनीतियों ने भी नया इतिहास रचा। सबसे पहले आएंगे आसनसोल नॉर्थ के नतीजे। 13 राउंड में हो जाएगी गिनती। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी 3 की गिनती। दुर्गापुर गवर्नमेंट कॉलेज में सभी विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती के लिए 2-2 रूम आवंटित किए गए हैं। इन रूमों में 18 से लेकर 24 टेबल लगाए गए हैं, जहां हर राउंड में 18 से 24 बूथों की गिनती संपन्न होगी। मिली जानकारी के मुताबिक आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहला परिणाम आसनसोल नॉर्थ विधानसभा सीट का निकलेगा। यहां हर राउंड में 24 बूथों की गिनती होगी और 313 बूथों की गिनती 13 राउंड में ही पूरी हो जाएगी। श्रीदेवी की ड्रेस डिजाइनर अग्नि सुई धागा छोड़ कैसे बनी राजनीति की अग्नि दीदी। पढ़ें पूरी कहानी। बंगाल की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपनी ग्लैमरस दुनिया को छोड़ देकर जनसेवा के कांटों भरे रास्ते पर चलने का साहस दिखा रहे हैं। इन्हीं में से एक बद्धा नाम है अग्निमित्रा पॉल। कभी श्रीदेवी जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के लिए कपड़े डिजाइन करने वाली अग्निमित्रा आज बंगाल बीजेपी की सबसे मुखर और जुझारू आवाजों में से एक हैं। विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष को घेरना हो या SDDDHO पर उतरकर आंदोलन करना, अग्निमित्रा ने बहुत कम समय में खुद को बीजेपी की हल्ला ब्रिगेड का अहम हिस्सा बना लिया है।